कृष्ण, आज हम श्री गर्भ गीता का पाठ करेंगे। गर्भ गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भावास में नहीं आता है। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण जी, जो है प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष करके आता है। हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो गए। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य है जो अंधा व मूर्ख है, जो इस संसार के साथ प्रीति करता है, यह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती ही नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बारंबार जन्मता में मरता है और गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी की न्यायी है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन 5 वे वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन पांचों के अहंकार बहुत बली हैं। सो कौन सा यत्न है जो मन में वश में होए। श्री भगवान वाच, हे कृष्ण, हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी के न्यायी है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 प्रकार के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी के वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है, अहंकार करने से जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए धर्म करते हैं, इस विषय कैसे जाने कि जो वैष्णव है वे कौन है। श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, मेरे एक नाम से के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, भस्म लगाते हैं, इसमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इन विषय अहंकार है, इनसे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है, वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक कौन सा पाप से होता है। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेते हैं, उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य कर किसी के गोचर आए पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और जब समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करते, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बड़े पाप है। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है, किस पाप से गधे का जन्म होता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का किस पाप से होता है। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, इस दान के मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं, पीछे परमेश्वर का दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं, स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है, सो उनको कौन सा पुण्य प्राप्त किया है। कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं उनको पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, जिन पुरुषों को सुंदर विचित्र देह है उनके कौन कौन से पुण्य कार्य हैं। किसी के घर में संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्हें कौन सा पुण्य किया है। श्री भगवान वाच, अर्जुन, जिन्होंने अनंत अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान है, जिन्होंने संतों की सेवा करी है वो पुत्रवान है। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन की प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका कारण क्या है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति नाश नहीं है। अर्जुन वाच, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, बद्धा धर्म कौन से धर्म से मिलती है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति तप करते हैं, वे देह को त्यागते हैं, सो वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है सो विद्वान होता है। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिल जाता है, कोई धन सारी वो भी एकत्रित नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, तो उन्हें कौन सा पुण्य किए होते हैं। श्री भगवान चाहे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास से ही मिलता है, जिन्होंने परमेश्वर का कार्य या और प्राय कार्य संभाला है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, कौन पाप से आलसी होते हैं और कौन पाप से कुष्ठ और गूंगे होते हैं। श्री भगवान वाच, जो है अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो आलसी होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर सुनकर मुकर जाते हैं गूंगे होते हैं, जिन्हें कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान श्री, किसी देह को में रक्त का विकार होता है सो किस प्रकार से होता है। कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, किसी अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से होते हैं। कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो कौन से पाप से होती हैं। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है, जो कुचाली रहते हैं दरिद्र होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान करते हैं उनको खंडवायु होती है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की दृष्टि से कुदृष्टि करता है, उसको गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा पंगुल होता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुष से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन वाच, हे भगवान श्री कृष्ण, तुम परम ब्रह्म हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुम सबको संबंधी जानता था, अब परमेश्वर के रूप में जानता हूँ। परम ब्रह्म गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके कहो। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, तू धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है जिसने तुम जैसे पुत्र हुए।
जिसने गुरु दक्षिणा पूछी है। अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मणों का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसी को कहते हैं जिसने सब त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है। सो ब्राह्मण जगत गुरु है। अर्जुन, यह बात ध्यान देने की सुनने की है। गुरु हो कैसा? जिसने सब इंद्रियां जीत ली हो, जिसने सब संसार का ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह से उदास हो, ऐसा गुरु करे। जो परमेश्वर को जानने वाला होवे, उससे गुरु की पूजा सब तरह से करे। अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल होकर प्राणी गुरु के विमुख है, उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो, उसे विषय को जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। उसे के हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसे सर्व कर्म निष्फल है। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सबसे भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु को नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक हो जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरुधारी के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी भी योग्य है। जो जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सब में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, 84 में भ्रमता रहता है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा का क्या वस्तु है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा है जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों में अक्षर है। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। मैं उसकी पर प्रसन्न होता हूँ। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अश्वमेध के पुण्य का फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। अर्जुन, तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बच जाएंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बच जाता है। भगवान प्रसन्न रहता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।